अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो डोल है। काफ़ी अच्छा शेयर है। ख़ास तौर पर जो छोटे हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस शेयर को खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। उसके अलावा इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा शेयर है, स्टेबल शेयर है। तो ये इस वक्त डोल का जो है वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले जो है इसका एक ओवरऑल हम व्यू कर लेते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री में इसने कैसे परफॉर्मेंस दी है। फिर इंशाल्लाह इसकी करंट सिचुएशन को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो डोल अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट, यानी investing.com चार्ट पर जो इसका डेटा अवेलेबल है वो 2008 से है। तो 2008 में जो है ये ओपन हुआ था अराउंड अबाउट ₹7.5 के इर्द गिर्द। और उसके बाद 2008 से लेकर अगर आप लोग फोकस करें तो 2016 9वें महीने तक ये मैंने रेंज भी आप लोगों के लिए जो है वो ड्रा की हुई है। अगर आप लोग फोकस करें तो इसी रेंज में जो है वो डोल ट्रेड करता रहा। इसकी जो रेंज थी वो आप यूँ समझें कि ₹2.5 से लेकर जो है वो ₹8 की इसकी रेंज थी। और 2008 से 2016 तक ये इसी रेंज में ही ट्रेड करता रहा। अच्छा, 2016 के एंड में जो है इसने इस रेंज को ब्रेक किया और अपना एक ऑल टाइम हाई जनरेट किया जो कि इसका था अराउंड अबाउट ₹22 का। उसके बाद इसमें फिर हमें एक पुल बैक नज़र आई ₹10 की, ₹22 से ₹10 की। ₹10 से फिर जो है हमें इसमें बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई और इसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया जो कि था ₹34 का। ₹34 के हाई लगाने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो हमें सेलर्स नज़र आए, यानी एक टाइप का आप ये क्रैश देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो डोल डाउन साइड की तरफ पे आया। और ये था भी बेसिकली वहीं कोरोना वाला ईयर था, आई थिंक सो, हाँ 2019 का साल था ये। तो इसने जो 2019 में अपना लो जनरेट किया वो बेसिकली ₹11 का था। आप यूँ कह सकते हैं कि इसने अपने प्रीवियस लो को भी रिटेस्ट किया और यहीं पर जो है इसने डबल बॉटम क्रिएट किया। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद फिर हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांगली बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई और बायर्स इसे ले गए आलमोस्ट 42 to 43 रुपीज़ तक। तो यूँ समझें कि इसने अपने प्रीवियस ऑल टाइम्स जो इसने दो हाई बनाए थे इन दोनों को ब्रेक किया और अपना एक ऑल टाइम हाई जो कि स्टिल वैलिड है इसने क्रिएट किया जो कि था ₹43 का। अच्छा, ₹43 के हाई के बाद अगर आप लोग फोकस करें तो ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की तरफ आया और इसने जो है एक अपर ट्रेंड लाइन भी क्रिएट की और इसी अपर ट्रेंड लाइन से जो है वो रेजिस्ट करता हुआ ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आया और इसने एक लो जनरेट किया अपना ₹15 का। ₹15 के लो पर इसने डबल बॉटम बनाकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर हमें बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई इसमें। और इस वक्त दोबारा ये इसी रेंज में जो है वो आप लोगों के सामने ट्रेड हो रहा है और इस वक्त की जो करंट इसकी प्राइस है वो ₹23.80 की है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ये बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम ओपन है डोल का। इसकी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है कि एक तो इसने यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट किया था। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद इसने अपनी इस नेक लाइन को जो है वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये अप साइड की जानिब गया। उसने दोबारा एक जो है हायर हाई जनरेट किया यहाँ पर और ये इसका जो है एक लो था। मार्केट दोबारा डाउन साइड की तरफ आई और इसने इसी लो से जो है वो सपोर्ट ली यानी ₹21 वाली पे और इस वक्त ये जो है वो ट्रेड हो रहा है ₹24 पर। अच्छा, उसके अलावा इसका मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ। इसका ₹25 का एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है और ₹21 का इसका एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है। उसके अलावा इसमें जो एक और काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो बेसिकली आप यूँ समझें कि राउंड अबाउट ₹15 का है। तो ये मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ। तो इसका जो एक मेजर सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो ₹15 का है जो कि इसी डबल बॉटम वाले एरिया पर है। तो इस वक्त इसमें दो जो है वो सपोर्ट्स जनरेट हो रहे हैं ₹21 का जो कि इसका शॉर्ट टर्म का है और इसका जो काफ़ी स्ट्रांग जोन कह सकते हैं आप, सपोर्ट जोन कह सकते हैं 14.5 से ₹15 का, वो ये वाला है। उसके अलावा इसमें एक रेजिस्टेंस ₹25 वाला भी जो है वो जनरेट हो रहा है। अच्छा, ₹25 वाले रेजिस्टेंस पर अगर मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन करूं तो मैं यहाँ पर एक लाइन भी ड्रा कर लेता हूँ। तो ₹25 वाला रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं कि डोल की मार्केट ने यहाँ पर जो है इस रेजिस्टेंस को एज अ रेजिस्टेंस फॉलो किया, यहाँ पर जो है इसको एज अ सपोर्ट फॉलो किया, यहाँ पर मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस फॉलो किया और यहाँ पर भी मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस फॉलो किया।
ठीक हो गया। तो अगर इस एंड से देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रांग इसका 25 रुपीज़ वाला हम रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस 21 रुपीज़ वाले सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 21 रुपीज़ वाला जो इसका सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल रिसेंटली ही मार्केट ने इसी सपोर्ट से जो है वो सपोर्ट ली है। यहाँ पर भी मार्केट ने इसी सपोर्ट से सपोर्ट ली, यहाँ पर मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस फॉलो किया। यहाँ पर जो है डोल की मार्केट ने आलमोस्ट 2 टाइम्स इसको जो है एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया और यहाँ पर इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने 3 लेवल ड्रा किए हैं डोल के चार्ट पर, ये काफ़ी रेस्पेक्टेड लेवल्स हैं। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डोल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि ये जो आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये मैंने अभी ड्रा की है। ये डोल की मार्केट का मिड पॉइंट है इस रेंज का। मार्केट जो डोल की है वो बेसिकली रेंज में जो है वो ट्रेड हो रही है 25 रुपीज़ से लेकर 21 रुपीज़ पर, और ये जो दरमियान वाला लेवल है ये भी एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस जो है डोल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेस्पेक्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई कि मैंने ये लाइन भी जो है ड्रा की है। इसका मैंने बेसिकली लेवल नहीं लिखा, बट ये यूँ आप समझे कि 23.5 रुपीज़ का लेवल है। ठीक हो गया। तो ये 23.5 रुपीज़ के लेवल को भी आप लोगों ने फोकस में रखना है। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि डोल से जो है वो हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो डोल ट्रेड हो रहा है 23.80 रुपीज़ पे, और इसका जो मेजर सपोर्ट हमने ड्रा किया हुआ है वो 21 रुपीज़ का है, और इसका 25 रुपीज़ का एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी है, और 23.5 रुपीज़ का भी आप जो है लेवल अपने माइंड में रखेंगे। तो मेरे ख्याल से डोल की एक मूव, ये जो हमें इस सपोर्ट से ऑलमोस्ट डबल बॉटम एक टाइप का बनाने के बाद हमें जो डोल में नज़र आ रही है, और डोल ने बेसिकली इस मिडल जो हमारा लेवल था 23.5 रुपीज़ वाला, उसको भी जो है डोल ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आज की जो डोल की कैंडल है अगर आप लोग फोकस करें तो इसने इसी लेवल से जो है वो सपोर्ट लिया है। तो इसका डोल का एक सिनेरियो जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त कि डोल जो है हम 25 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो पीछे से भी इसका ओवरऑल ट्रेंड जो चलता हुआ आ रहा है, जो हमने वीकली अभी एनालाइज़ किया है, तो वीकली से जब हम डेली पर शिफ्ट हुए तो इसका जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो अप साइड का है, जब तक कि ये 19.5 रुपीज़ का लेवल जो है वो नहीं ब्रेक कर देता, तब तक हम डोल में जो है वो ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसमें एक सिनेरियो ये बन रहा है कि 25 रुपीज़ तक जो है हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो जो डोल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 23.5 रुपीज़ वाले लेवल से बिलो जो है डोल की हमें दोबारा से क्लोजिंग मिल जाती है, तो देन हम इसी 23.5 रुपीज़ से जो है हम डोल को दोबारा 21 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसमें से अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर से भी, और 25 रुपीज़ से भी जो है हम वो डाउन साइड की थोड़ी सी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 सिनेरियोज इस वक्त डोल के चार्ट पर बनते मुझे नज़र आ रहे हैं। एज सच इसमें कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है डोल के चार्ट में, और 3 ही लेवल बन रहे हैं इसमें। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि डोल का चार्ट इस वक्त एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और इसकी रेंज आप यूँ समझें कि 21 रुपीज़ का मैंने जो है ये लेवल ड्रा किया हुआ है, बट आप यूँ कह सकते हैं कि 20 रुपये से लेकर 25 रुपये की जो है डोल की रेंज है, और डोल जो है काफ़ी टाइम से इसी रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि आप लोगों को जो है वो अपनी ट्रेड को कैसे प्लान करना चाहिए। तो डोल को आप लोग इस करंट सिनेरियो पर बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस। अब ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इससे नीचे, यानी आप यूँ समझें कि 21.80 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर ये 23.5 रुपीज़ के लेवल से नीचे क्लोज हो जाता है तो देन आप जो है इसको दोबारा बाय बैक करेंगे 21 रुपीज़ के लेवल से ही, उससे पहले आप लोग इसको बाय नहीं कर सकते। यानी 20 से 21 रुपीज़ वाला जो जोन है इसका आप लोग जो है इसको यहीं पर ही बाय करेंगे। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस डोल के चार्ट पर। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर डोल जो है वो कैसी मूवमेंट हमें दिखाता है और हमारे किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।